पर रांची से है, झारखंड से जुड़ी हुई है। पहले चरण की 43 सीटों पर आज से नामांकन होगा। 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। प्रदेश में 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव होना है। 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा। नामांकन दाखिल करने की जो आखिरी तारीख है वो 25 है, यानी 18 तारीख से शुरू हो रही है प्रक्रिया और ये 25 तारीख तक आप नामांकन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बीच में छुट्टियां भी हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे कि संडे पड़ रहा है तो बीच में छुट्टी भी है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 25 अक्टूबर तक नामांकन होगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। हालांकि यहां पर दोनों के बीच ही मुकाबला है। दोनों पार्टियों ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। 20 अक्टूबर को दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की इस बाबत बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी शामिल होंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय भी बैठक में शामिल होंगे। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के प्रत्याशी के नाम पर हो सकती है चर्चा। खबर भोपाल से है। बुधनी और विजयपुर उपचुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 25 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं, नामांकन भर सकते हैं। 28 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी। 30 अक्टूबर को नाम की अंतिम तारीख है, यानी वापसी की अंतिम तारीख है। 13 नवंबर को मतदान होना है। और हमारे 2 संवाददाता इसी पर हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, विवेक पटैया और राजेश मिश्रा। देखिए, विवेक पटैया से जानकारी विजयपुर और बुधनी और राजेश मिश्रा से जानकारी होगी रायपुर दक्षिण की। तो विवेक, अभी तक तो ये पता ही नहीं है कि कांग्रेस से कौन लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी से कौन लड़ रहा है। और नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। ये प्रक्रिया कब तक शुरू होगी? दोनों दलों के बारे में, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, इनकी क्या प्रक्रिया है? कब तक ये अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देंगे? देखिए राहुल, दोनों ही सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के बाद जो है आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और आज से नामांकन भरने की जो प्रक्रिया है वो तो शुरू हो गई, लेकिन दोनों ही दल अपने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने बुधनी के लिए नामों का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया है। और विजयपुर के लिए सिंगल नाम है रामनिवास रावत का, जो वन मंत्री है और जिनके इस्तीफे देने के कारण ही जो है विजयपुर में उपचुनाव की नौबत आई है। और इसलिए संभावना है यही है कि रामनिवास रावत ही विजयपुर से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। यदि हम बुधनी की बात करें तो बुधनी में अभी भी जो है सस्पेंस है, कौन प्रत्याशी होगा। नामों का पैनल केंद्र के पास भेजा जा चुका है और वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो पसंद है उसका ध्यान केंद्रीय नेतृत्व रखेगा, क्योंकि वो सीट शिवराज सिंह चौहान की है। उनकी जीत का जो अंतर है 2023 का, वो बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती, इसलिए शिवराज सिंह चौहान के कंधों पर वहाँ का बारंबार है। और इसके साथ ही झारखंड भी उनके कंधों पर है। यदि हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी कल मंथन किया है। जो पर्यवेक्षकों की टीम कांग्रेस की दोनों ही विधानसभा सीटों पर गई थी, वो वहाँ से संभावित दावेदारों का पैनल लेके आई है। उस पैनल पर कांग्रेस के तमाम दिग्गजों ने कल मंथन किया है और जो शॉर्टलिस्ट नाम होंगे, 3 नाम, उनको जो है बुधनी और विजयपुर के तीनों नामों को केंद्र को भेजा जाएगा ताकि केंद्र उस पर मुहर लगा सके। फिलहाल दोनों ही दलों ने आधिकारिक तौर पर दोनों ही सीटों पर प्रत्याशी घोषित तो नहीं किए हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से विजयपुर से संभावित प्रत्याशी रामनिवास रावत है, ये तय माना जा रहा है। विजयपुर में यदि हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी रामनिवास रावत के को मैदान में उतार रही, तो कांग्रेस की तरफ से आदिवासी कार्ड खेला जा सकता है। कोई भी प्रत्याशी, हालांकि जो विजयपुर सीट है वो रिजर्व सीट नहीं है, उसके बावजूद वहां पर आदिवासी मतदाताओं की जो बहुलता है उसको देखते हुए बीजेपी जो है
वहाँ कांग्रेस जो है वहाँ पर आदिवासी प्रत्याशी उतार सकती है, ये भी एक संभावना है। लेकिन फिलहाल जो है दोनों ही दलों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। नामांकन की तारीख आज से नामांकन भरे जाएंगे। इसके साथ ही 25 तारीख तक नामांकन भरे जाएंगे। 28 तारीख को जो है स्क्रूटनी होंगी। 30 अक्टूबर तक नाम वापसी होंगे और उसके बाद 13 नवंबर को मतदान है और जो 23 नवंबर को मतगणना होगी और रिजल्ट सामने आ जाएगा। दोनों ही उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। जाहिर सी बात है, प्रतिष्ठा का सवाल तो है ही है। नाक की लड़ाई चाहे विजयपुर की हो या बुधनी की हो। राजेश, यहाँ तो दावे बहुत किए जा रहे हैं कि एक नहीं दो विधायक मिलेंगे, लेकिन अब तक ना तो बीजेपी के प्रत्याशी का पता है और ना ही कांग्रेस के प्रत्याशी का पता है, जबकि नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। जी राहुल, अगर हम बात करें तो दोनों ही पार्टियों में दूल्हे का पता नहीं है, बाराती पूरी तरह से तैयार है। दोनों ही पार्टियों में बैठकों का दौर चल रहा है। कल तो रायपुर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी हैं श्याम बिहारी, उन्होंने रायपुर दक्षिण के चारों मंडलों की बैठक भी ली। वहाँ के कार्यकर्ताओं को चार्ज करने की कोशिश की है और कुछ दिन पहले ही यहाँ के जो 8 बार के विधायक हैं और वर्तमान में सांसद बृजमोहन अग्रवाल का एक बयान आया, जिसकी शुरुआत आपने की थी पहले, कि उन्होंने ये कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाओगे तो आपको 2 विधायक मिलेगा, यानी एक 8 बार का विधायक वो खुद और एक जो जीत के आएगा वो विधायक। तो इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। मगर अगर हम बात करें, आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए। हालांकि 25 तारीख तक का समय है, मगर अब तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। 1 दर्जन से अधिक दावेदारों के नाम सामने में आए हैं राहुल, मगर अभी तक उसमें फाइनल नहीं किया है। पता यह चला है कि 3 नामों का एक पैनल बना लिया गया है। उन 3 नामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री दिल्ली जाएंगे। वहां पर नितिन नवीन आएंगे जो प्रदेश के प्रभारी, और वहां पर केंद्रीय चुनाव समिति की एक जो बैठक होने वाली है दिल्ली में, जिसमें जेपी नड्डा रहेंगे और तमाम केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य रहेंगे। उनकी उपस्थिति में एक बैठक होगी और उस बैठक में इन 3 नामों पर चर्चा होगी और वहां से एक नाम फाइनल होगा। तो जैसी जानकारी मिल रही है कि 20 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद इन नामों पर चर्चा करने के बाद फिर प्रत्याशी फाइनल होंगे। तो ऐसी संभावना कम नजर आ रही है कि 20 तारीख के पहले भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित कर दे। मगर रही बात तैयारियों की, तो तैयारियां लगातार चल रही है। कल मंडल की बैठक ली भारतीय जनता पार्टी ने, अब पार्षद दल की भी बैठक होने वाली है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और सदस्यता अभियान में जो लोग लगे हैं उनको भी ये बोला गया कि रायपुर दक्षिण में जब आप जाएं तो साथ साथ प्रदेश सरकार की जो उपलब्धि है, प्रदेश सरकार की योजना है, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं की डबल इंजन की जो सरकार, उनकी योजनाएं, उनके लाभ हितग्राही हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर लोकसभा उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रचार भी करते जाए और सदस्य बनाते जाए। तो तैयारी तो यहाँ पर दोनों पार्टियों की चल रही है, मगर प्रत्याशियों का भी कोई पता नहीं चला। और तैयारी ये भी है कि जिस दिन प्रत्याशी घोषित होगा उस दिन बड़े जोर शोर के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी विधायक जो हैं वो शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि रायपुर दक्षिण में 4 मंडल आते हैं, सदर बाजार मंडल, पुरानी बस्ती मंडल, लाखेनगर मंडल और सिविल लाइन मंडल। यहाँ पर एक एक मंत्री की ड्यूटी लगाई जा रही है, 2 विधायकों की ड्यूटी लगाई जा रही है, प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। तो इसी तरह कांग्रेस में भी पूर्व मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। तो प्रतिष्ठा का प्रश्न तो रायपुर दक्षिण उपचुनाव जो लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के मतलब हमारी इस पूरे चुनाव को लेकर जब सीएम से बातचीत हुई तो उनका कहना है कि हम इस चुनाव को भी एक चैलेंज के रूप में लेंगे, हल्के में नहीं रहे और पूरी ईमानदारी से मेहनत किया जाएगा। जिन दावेदारों हैं उन दावेदारों से जब हमारी बातचीत हुई कि आपका नाम दावेदारी में चल रहा है, तो उन सबका यही कहना है कि इसका फैसला हाईकमांड तय करेगा और हाईकमांड जिसको तय करेगा उसके लिए सब मिलकर काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी नहीं कमल फूल चुनाव लड़ता है। तो इस तरह की तैयारियां हैं, पूरी मेहनत कर रही है भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही है। आपकी बात से ये लग रहा है कि बीजेपी को ये पता है कि रायपुर दक्षिण की जो लड़ाई है वो बड़ी कांटे की है। अगर मंडल वाइज एक विधानसभा में मंडल वाइज मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जा रही है, जो 1990 से बीजेपी की सीट चली आ रही है और 2023 तक बीजेपी की सीट रही, वहां पर मंडल वाइज मंत्रियों की ड्यूटी, इतना डर ये समझ से परे है। बहरहाल सभी दलों का अपने काम करने का स्टाइल है, उनका काम करने का ये अपना लहजा है। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका।